Very good afternoon. Thanks for joining us here on Mirror Now. I am Afrida Rahman Ali. Let's begin with the inputs that we are getting on the controversy around Chhath Puja, which is a historic and significant celebration in North India that has now been used like a political football in the national capital, with people of Delhi accusing both the Delhi government and the BJP of using this issue for political gains. This criticism comes in the backdrop of Delhi government now writing to the centre, seeking permission for devotees to celebrate the festival after it vehemently supported the earlier decision of a ban amid COVID. With less than a month to go for the festival, devotees are clueless on whether they can celebrate Chhath or not. मनोज तिवारी जी ने जाकर के धरना प्रदर्शन किए हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जाकर के धरना प्रदर्शन किए हैं, वहां पे जाकर के बेहोश होने की नाटक कर रहे हैं। ये नाटक छोड़िए और उसके बाद शाम में मनोज सिसोदिया जी पत्र लिखते हैं। मनीष सिसोदिया जी, यदि आपका नेक नियत होता तो ये पत्र 29 तारीख जब डीडीएमए की मीटिंग थी उससे पहले लिखते। और आज सबको पता है कि सरकार को किसी से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब चाहें, यदि आप दुर्गा पूजा की परमिशन दे सकते हैं तो छठ पूजा की भी दे सकते थे। और मनोज तिवारी जी, आदेश गुप्ता जी, मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि एलजी साहब आपके हैं और एलजी साहब जब चाहेंगे तब ये परमिशन दे सकते हैं, छठ पूजा करा सकते हैं। आप धर्म और संस्कृति के नाम पे आप पूर्वांचल के लोगों को बांटना बंद कर दीजिए। आपका यदि नियत में ये है कि छठ पूजा हो तो आप अविलंब एलजी साहब से जाकर के मिलिए और आप जैसा चाहेंगे वैसा आदेश 1 मिनट के अंदर में ले आएंगे। लेकिन ये दिल्ली के लोगों को कभी रथ चला करके, कभी धरना प्रदर्शन करके, कभी सीएम के ऊपर प्रोटेस्ट करके, ये सब नाटक बंद कीजिए। धर्म संस्कृति पे पूर्वांचल के लोगों को मत बांटिए। While BJP's Manoj Tiwari has accused Delhi government of hurting Hindu sentiments to appease Muslims, Times Network spoke to Gopal Rai over AAP's U-turn of now putting the ball in the centre's court to allow Chhath Puja celebrations at public places. The Delhi minister hit back at the BJP, saying that they are using the issue to score brownie points ahead of the civic body MCD elections. डीडीएमए की जो गाइडलाइन आई वो पिछले साल केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर छठ पूजा के लिए गाइडलाइन जारी की थी और उसी गाइडलाइन के अनुसार कि पानी में उतरने से ज़्यादा इन्फेक्शन फैलता है, उसी गाइडलाइन के अनुसार डीडीएमए ने निर्णय लिया। अब जब भाजपा कह रही है कि नहीं पूजा हो सकती है तो सरकार ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण के लिए चिट्ठी लिखी है कि भाई एक्सपर्ट्स की राय लेकर के आप बताओ, गाइडलाइन दो। हम तो चाहते हैं कि पूजा हो। इसी पे तो मनोज तिवारी पूछ रहे हैं कि सितंबर महीने में आपने क्यों नहीं पूछा, अक्टूबर में क्यों पूछ रहे हैं? तो भाजपा की केंद्र सरकार ने पिछले साल तो बहुत जल्दी गाइडलाइन जारी कर दी थी, इस बार क्यों नहीं जारी किया? भाजपा के सांसद हैं वो ना, तो उनकी सरकार ने गाइडलाइन क्यों नहीं जारी किया? अभी तक कहाँ बैठी है केंद्र सरकार, सो रही है क्या? आप मान रहे हैं कि ये सिर्फ एमसीडी चुनाव को देखकर छठ पूजा का उसको लेकर राजनीति? भाजपा तो वो पार्टी है जो पूर्वांचल के लोगों को पिटवाती है। भाजपा वो पार्टी है जो पूर्वांचल के लोगों को गालियां देती है। भाजपा वो पार्टी है जो पूर्वांचल के लोगों को आगे बढ़ाने से उसे डर लगता है। तो भाजपा कब से पूर्वांचल की हितैषी हो गई? There are some people I am joined with. These are basically those who are Purvanchalis. And remember, in Delhi, there are 30% of people who are from Purvanchal, basically from Eastern Uttar Pradesh or from Bihar. And yes, definitely it's become a vote bank for the political parties as well. And this is the reason that some kind of politics is also happening on the Chhath Puja. Remember last year that Chhath Puja could not happen, but this time these Purvanchali people are saying that they are going to celebrate at the river bank and wherever they want. हम जो पूर्वांचली हैं वो छठ तो मनाएंगे और किसी कीमत पर इस बार हम जमुना घाट पे ही मनाएंगे। सर ये बताइए, अभी डिप्टी सीएम ने चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिख करके ये बोल रहा है, ये जो चिट्ठी है वो हेल्थ मिनिस्ट्री को लिखी है, कहा गाइडलाइंस के तहत होना चाहिए अगर आप करवाएं तो क्या दिल्ली सरकार चिट्ठी लिख रही है, इससे क्या हो सकता है, कुछ फायदा? सिर्फ ड्रामा कर रही दिल्ली सरकार, काम से भाग रही है दिल्ली सरकार। अगर चाहे सरकार तो कुंभ करा देती है, कुंभ का पूरा मेला लग गया और यूपी में छठ हो रही है, वहाँ कोरोना नहीं फैलेगा। बिहार में छठ हो रही है, वहाँ कोरोना नहीं फैलेगा। दोनों पिछली बार भी दोनों राज्यों में छठ पूजा हुई, वहाँ कोरोना नहीं फैला। दिल्ली में नहीं हुई, दिल्ली में एक तरह से मौतों का अंबार लग गया। भैया सरकार से हम कहेंगे
लोग दिल्ली में वैक्सीनेट मोस्टली 80% हो चुके हैं, 10-15% बचे हुए हैं, वो भी किसी रीजन से। तो सरकार तो नाटक कर रही है, दारू के अड्डे खोल दिए जहाँ पे गाइडलाइन कोई नहीं है। और ये जमुना जी गंगा जी शुद्ध जल होता है, पूजा का स्थान होता है, और छठ तो यही मनाई जाएगी, दिल्ली सरकार चाहे जितना ड्रामा करे।